मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक शराब घोटाले में समन पर समन भेजने वाली ईडी ने जल बोर्ड घोटाले को लेकर भी समन भेज दिया है। ईडी ने केजरीवाल को कल पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पेश होने को कहा है। एक दिन पहले कोर्ट से जमानत और अगले ही दिन ईडी की तरफ से दो समन की तस्दीक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए ये समन का रविवार है। इनमें से एक दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की तरफ से जारी 9वां समन था, जिसके लिए 21 मार्च की तारीख मिली। दूसरा समन भी ईडी की तरफ से ही भेजा गया है। ये समन जल बोर्ड घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इसके लिए 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से इस समन को लेकर सियासत का आरोप लगाया गया है। एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। आम आदमी पार्टी जल बोर्ड घोटाले को फर्जी बता रही है, लेकिन ईडी इस मामले में पहले भी कार्रवाई कर चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड का मामला सीबीआई की एक एफआईआर पर शुरू हुआ था, जिसमें 38 करोड़ के ठेके में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप के मुताबिक एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्जी दस्तावेज के आधार पर ठेका दे दिया गया था। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने ये काम फिर अनिल अग्रवाल की कंपनी को दे दिया और इस पूरे मामले में दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य अभियंता जगदीश अरोड़ा को रिश्वत दी गई। जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। इसी साल फरवरी में केजरीवाल की निजी सहायक और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार के घर भी तलाशी ली गई थी। आम आदमी पार्टी ईडी की तरफ से भेजे जा रहे समन पर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सही हैं, तो पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं। हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जैसे पहले भी अपने आप को बेचारा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते कि मैंने तो कुछ किया नहीं जी, मेरे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। अरे वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही होती तो आपको कल माननीय न्यायालय से भी वो नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला और आपको कल बेल भरनी पड़ी और बेल से बाहर आना पड़ा। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं ईडी को, और देश भी जवाब पूछ रहा है। 2024 चुनाव की रणफेरी बच चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर के कविता ईडी की हिरासत में है। केजरीवाल पेशी को लेकर भले ही कोर्ट से जमानत लेकर घर लौटे थे, लेकिन अब उनके सामने ईडी की तरफ से एक नहीं दो समन की चुनौती है। श्रेया चैटर्जी, दिल्ली आज तक। केजरीवाल के समन को लेकर एक बार फिर दिल्ली की सियासत में हलचल है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, वहीं आपकी दलील है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ये मामला जल बोर्ड वाला है क्या, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। ये किसी को नहीं पता कि ये मामला क्या है, इसमें किस चीज की जांच हो रही है, क्या कह रहे हैं कि क्या घोटाला हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे तो अभी कानूनी बहस शुरू हुई है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी करने के लिए कोई बैकअप प्लान की शुरुआत हो रही है कि अगर इस मामले में नहीं गिरफ्तार कर पाए तो उस मामले में गिरफ्तार कर लेंगे। हम लोग पिछले 2 साल से लगातार जल बोर्ड को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और हमने लगातार आपके माध्यम से भी कई घोटाले जल बोर्ड के उठाए हैं। जल बोर्ड का घोटाला मेरी निगाह में शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। जो जल बोर्ड जब ये आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी, एक फायदे का सौदा हुआ करता था, आज 80,000 करोड़ के घाटे पे है। कहां गया वो पैसा? हमने कई बार उदाहरण देकर समझाया है कि टेंडर दे दिए गए, काम कागजों पे हो गए, पेमेंट होगी, लेकिन आज तक काम नहीं हुआ।
दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हम जुड़ चुके हैं। आशुतोष हमारे साथ हैं, श्रेया हमारे साथ हैं, और पहले दूसरा मामला शराब घोटाले का और अब जलपोर्ट का ये पूरा मामला जरा श्रेया समझाइए, ये दोनों कैसे मामले और कितनी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की? देखिए, बिल्कुल, अगर बात करें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन की, तो दो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन तो अलग केसेस में चल रहे हैं। जो एक केस की हम बातचीत बहुत दिनों से कर रहे हैं वो लिकर पॉलिसी का है। उसमें 8 समन अरविंद केजरीवाल को जा चुका है, जिसमें 8 बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। मामला कोर्ट तक भी गया। कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को 174 के सेक्शन के तहत जो ईडी का कंप्लेन है उसमें बेल जरूर मिला है। हालांकि ईडी को फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन या डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि जब तक ये केस चलेगी उनकी तरफ से जांच नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि 9वां समन भी ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की अपीयरेंस के लिए भेजा गया है। तो दूसरी तरफ बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड स्कैम की, ये जुलाई 2022 की मामला है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फरवरी के महीने में कई जगह छापे भी मारे गए हैं। पूर्व जल विभाग के जुड़े हुए कई ऑफिसर्स से भी पूछताछ की गई, गिरफ्तारी भी हुई है। खुद जो अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं उनसे भी पूछताछ किया गया है। तो इस मामले में कल अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से बुलाया गया है। तो ऐसे में आशुतोष, जब शराब घोटाले का ये पूरा मामला था जिसमें इतनी बार समन भेजा गया, अब ये दूसरा जो मामला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये कह रही है कि मामले पर मामले बनाए जा रहे हैं, एक मामले में अगर गिरफ्तारी नहीं हो पा रही तो दूसरा मामला उसके सामने खड़ा किया जा रहा है और पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। देखिए, एक्साइज वाले मामले में चूंकि ईडी को कोर्ट जाना पड़ा था कि वो समन में पेश नहीं हो रहे हैं। अब जब कोर्ट गए तो कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि आखिर हम तो इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं, वैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं, तो अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट पहले उस पर अपना फैसला दे दे कि जो समन आ रहा है वो सही है कि नहीं है। जब उस पर होगा तब वो बुला लें। लेकिन इस बीच दूसरा एक और समन आ जाता है एक और मुकदमे में, वो है जल बोर्ड का। अब जल बोर्ड की ओर से हालांकि आज आतिशी ने कहा कि देखिए हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं कि कोर्ट में केस लड़ेंगे। ईडी गई थी वहां, उन्होंने जल्दी आनंद फानंद में कल एक और जो है उनको समन भेज दिया है। आप देखिए 48 घंटे के अंदर, यानी एक तो समन जो उन्हें आगे पेश होना और एक समन में उन्हें कल ही पेश होना है। जल बोर्ड के मामले पे जो सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं कि देखिए जल बोर्ड के मामले में सीधे ना तो अब तक कोई ऑफिशियल ना कोई जल बोर्ड सीईओ बड़े अधिकारी का किसी का नाम नहीं आता। सीधे एजेंसी जो है किसी भी हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहती है। आमतौर पर जब जांच होती है तो पहले छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी, विभाग से जुड़े बाकी लोगों से, लेकिन यहाँ मामला अलग है। दरअसल इसमें प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और कुछ अधिकारियों के साथ साथ इस बार सीधा समन मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है। तो कुल मिलाकर के देखिए हाई वोल्टेज हाई ऑक्टेन कैंपेन ये होने वाला है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है। तो अब जब एजेंसियां बनाम आम आदमी पार्टी के लगभग बीच, आप समझिए कि इनके बीच एक IPL 2020 चल रहा है। और ये मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि ये जो दूसरा मामला है इसमें भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, जहां तक इसकी पूरी संभावना है। और संभवतः कल वो इस पर अपना जवाब भी लिख करके ईडी को भेज देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ रहे आगे, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल भाग रहे हैं लेकिन कानून से भाग नहीं पाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नए मामले के अंदर एक बार फिर से नोटिस जो है वो जारी किया है। इसके साथ साथ शराब वाले मामले के अंदर भी, शराब नीति घोटाले मामले के अंदर भी 9वां समन जो है वो जारी किया। सांसद मनोज तिवारी हैं, एक के बाद एक नए मामले और उसके बाद ईडी का समन। देखिए, मैं मानता हूं कि अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भी मान चुकी है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और लोग हैरान इसलिए हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी, पदाधिकारी भी आज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज लगभग 150-200 लोग यहां आम आदमी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मनोज तिवारी क्या कहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कल एक बेल मिली, उसके बाद भी सबक नहीं आई। बेल किस लिए मिली? बेल शराब घोटाले के लिए नहीं मिली। बेल जो 8 समन पे नहीं गए उसका केस हो गया है, उसमें उनको बेल मिली है। और कोर्ट ने कहा कि जल्दी जाओ, अगले समन पे जवाब दो। अगर आपके पास बेगुनाही का कोई स्टेटमेंट है तो दो। अब उनके पास स्टेटमेंट नहीं है। उनकी मंत्री बीजेपी को दोषी ठहरा रही। अरे भाई, बयान बीजेपी को थोड़ी देना है, बयान अरविंद केजरीवाल जी को देना है, और वो बयान से भाग रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के लिए शराब नीति गले की फांस बन गई है। बार बार केजरीवाल को समन हो रहे हैं। आप सीधा आरोप लगा रही है कि केजरीवाल को जेल भेजने की कोशिश हो रही है, जबकि बीजेपी ये कह रही है
कि घोटाला नहीं किया तो पेश होकर जवाब देने की में क्या दिक्कत है। जिस पार्टी की निगाहें दिल्ली के बाद पंजाब से होते हुए गुजरात पर अटकी थी, उसी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर लगता है शनि की 7.5 चल रही है। एक के बाद एक समन उनको जारी हो रहे हैं। 8 समन पर गैर हाजिर रहे तो आखिर कोर्ट में पेश होना पड़ा। जमानत मिली तो फिर समन हाजिर। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उनकी सरकार की एक पॉलिसी भारी पड़ रही है। शराब नीति से जुड़ा वो फैसला जो उनकी पार्टी की तरक्की की राह की अड़चन बन गई है। 2 दिग्गज नेता जेल जा चुके हैं। 26 फरवरी 2023 को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, तो फिर बीते साल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को भी इसी केस में जेल जाना पड़ा। अब बार बार अरविंद केजरीवाल को समन हो रहा है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा घोटाला क्या था, जिसमें बार बार ईडी अरविंद केजरीवाल से सवाल करना चाहती है। 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति आई। तब 60% सरकारी और 40% निजी दुकानें थी। नई नीति से सरकार शराब कारोबारी से बाहर हो गई। 32 जोन में से हर एक में 27 दुकानें खोलने का प्रावधान हुआ। 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी ने नीति में धांधली की शिकायत की। अगस्त 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया। फिर काला धन सफेद करने की शिकायत आई तो ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। बीजेपी कह रही कि मामला ब्लैक मनी का है, केजरीवाल को पेश होना ही पड़ेगा। ये जो मुकदमा था ये ईडी को इसलिए फाइल करना पड़ा केजरीवाल जी के खिलाफ क्योंकि केजरीवाल जी 8 समन्स का कर चुके हैं। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री ये भूल रहे हैं कि देश का कानून सब पर समानतः लागू होता है, चाहे वो एक मुख्यमंत्री हो चाहे एक सामान्य नागरिक। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन जा चुके हैं। केजरीवाल को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 फरवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। हालांकि वो एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल ईडी के हर एक समन पर पेश नहीं हुए। इस पर ईडी का कहना है कि केजरीवाल सिर्फ देरी करने की तरकीबें अपना रहे हैं। ये जांच में देरी करना चाहते हैं। उधर आप और केजरीवाल का कहना है कि ये सियासी साजिश है, सरकार गिराना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी तो जोर देकर कह रही है कि केंद्र सरकार का मकसद सिर्फ केजरीवाल को जेल में डालना है। उनको कानून मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। केजरीवाल अरेस्ट होंगे? यही सवाल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में देश के गृह मंत्री से पूछा गया, तो सुनिए क्या था उनका जवाब। पर होंगे केजरीवाल अरेस्ट? पर होंगे केजरीवाल अरेस्ट? देखिए, आप ईडी का सवाल मुझे पूछ रहे हो, मैं कैसे जवाब दे दूं भाई? ये सवाल ईडी को पूछना है। वो जाएंगे तो, अभी तो जाते नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, आपकी चैनल पर भी देखा है। अब वो जाएंगे तो क्या करेंगे वो तो ईडी वालों को मालूम होगा। चुनाव से पहले केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पेश होते हैं या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन इस एक फैसले ने आम आदमी पार्टी से लेकर केजरीवाल तक को आफत में डाल दिया है। ऐसी आफत जिसका कोई और छोर नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ये कह रही है कि एक के बाद एक केस इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सके।